वीडियो जो रिप्रेजेंट कर रही है वो कर रही है गुडविल कंपनी। गुडविल कंपनी करती है आपका मैन पावर सप्लाई में काम। जो हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे ईमेल कर सकते हैं goodwill@contractor.net। और हमारे किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुणाल सर जी बताइए। मैं ये कह रहा था कि मुझे आप टैली में बैलेंस शीट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप एक बार बता सकते हैं? थोड़ा बहुत एक जानकारी चाहिए थी मुझे थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए अभी तो मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, लेकिन आपने जो सवाल किया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है उन व्यूअर के लिए, उन लोगों के लिए जो कि टैली पे काम करते हैं, एज अकाउंटेंट काम करते हैं और कंपनियों के बैलेंस शीट को कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा ही नहीं कि मैं आपको बताऊंगा, ये मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि ज्ञान बहुत जरूरी है बांटना। तो अभी आपको लेके चलता हूं मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे और वहां आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं विद सारी जानकारी आपको मैं दूंगा उसके दौरान। तो मैं लेके आपको चलता हूं अपने ब्लैक बोर्ड पे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यहाँ पे, और मैं कुणाल शर्मा आपको बताना चाहूंगा बैलेंस शीट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज का जो विषय है, चर्चा का जो विषय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन व्यूअर के लिए जो अकाउंट देखते हैं। बैलेंस शीट कैलकुलेट दो तरीके से होती है। पहला आपका है लायबिलिटीज और एसेट। लायबिलिटीज मतलब ये तो आप समझते ही होंगे अगर अकाउंट्स में काम करते हैं कि इसका मतलब होता है जिम्मेवारी, और ये हमारे पास हमारी खुद की पूंजी। तो ये चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं एक एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि एक अमित या रॉबर्ट ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। कोई भी काम करने के लिए टैली में सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करना होता है। और रॉबर्ट कौन है? रॉबर्ट ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, और इसका नाम लिख देते हैं रॉबर्ट। कितने से स्टार्ट किया? 1 लाख। एक लाख से अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, ये यहां पे हमने कर दिया इस तरीके से 1 लाख का उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब हमें यहां पे टोटल लाना है, टोटल। तो दोनों तरफ अगर बराबर है तो आपकी बैलेंस शीट सही है। अगर दोनों तरफ ऊपर नीचे हो गया तो इन केस अगर यहाँ पे 1 लाख है और यहाँ पे 10,000 है तो आपकी बैलेंस शीट गलत है। तो हमें चेक करने के लिए ये दोनों एकदम इक्वल होना चाहिए। तो अगर हमने कैपिटल अकाउंट लगाया तो कैपिटल अकाउंट कैसे लगाते हैं? हमने कैश, जो कि रॉबर्ट है, इसने 1 लाख रुपए अपने कैश लिए, कैश आ गया हमारा 1 लाख रुपए इधर एसेट में, 1 लाख रुपए। तो अगर हम अब कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपए आपका इधर होता है और 1 ही लाख यहां पे बैठता है आपका, जो कि कैश है। देखिए दोनों बराबर है। अब अगर हम अगला सवाल इसमें लेते हैं, रॉबर्ट ने एक अकाउंट स्टार्ट किया, एसबीआई बैंक में एक अकाउंट ओपन किया। देखिए काम करने के लिए कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसके लिए अकाउंट होना बहुत जरूरी है, करंट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, चाहे सेविंग हो। तो इन्होंने एक एसबीआई का अकाउंट खोला और उसमें डिपॉजिट कितना किया? उन्होंने डिपॉजिट किया 30,000 रुपए। अब यहां पे हमको देखना है, देखिए 1 लाख तो है ही और 30,000 ये, तो 1,30,000 हो गया और यहां पे आ रहा है केवल 1 लाख। क्योंकि अगर हमने अकाउंट ओपन किया है तो कैश जमा करके किया था और हमारे पास कैश कितना है? 1 लाख रुपए। तो जो अब ये 1 लाख रुपए है इसमें से हमारा लेस हो जाएगा 30,000, यानी कि अगर मैं बोलूं तो ये रह गया आपका 70,000। 70,000। अब अगर हम कैलकुलेशन देखें केवल ये दोनों, तो 30 और 70 1 लाख। तो मेरी दो ट्रांजैक्शन हो गई। कैपिटल अकाउंट से भी स्टार्ट किया था इन्होंने और एक बैंक का अकाउंट ओपन किया 30,000 का, तो हमारे पास कैश बचा 70,000, टोटल हो रहा है 1 लाख रुपए। इस तरीके से अगर हम इसको आगे और बढ़ाते हैं तो इन्होंने एक फर्नीचर कैश में खरीदा, फर्नीचर खरीदा कैश में, परचेज।
परचेज किया फर्नीचर 10,000 रुपए में, और ये भी किया कैश में। अब हमारी तीसरी एंट्री हो गई। पहली एंट्री ये है, दूसरी एंट्री ये है, और तीसरी एंट्री ये है। 10,000 रुपए का कोई फर्नीचर, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, कुर्सी चाहिए, मेज चाहिए, फर्नीचर चाहिए, इस तरीके की बहुत सारी चीजें चाहिए। इन्होंने ये भी कैश में लिया। किसमें? कैश में। तो हमारे पास कितना कैश था? 70,000। तो इसमें से फिर 10,000 लेस हो जाएगा, यानी कि अब हमारे पास कैश बचा है 60,000। 60,000 हो गया कैश, 10,000 का आपका एक ये रहा और 30,000 का ये रहा, यानी कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो तब भी यहाँ पे 1 लाख रुपए ही आएगा। सिर्फ हमको ये समझना है कि कहां से क्या आ रहा है। अब मान के चलिए कि एक छोटा सा इधर, क्योंकि हमने इधर कोई भी एंट्री नहीं की है, इधर की भी एक एंट्री लायबिलिटी की हम बता देते हैं। मान के चलो कि एसबीआई से हमने लोन ले लिया 10,000 रुपए का। अब लोन लिया 10,000 का, तो 10,000 की एक एंट्री यहां पे हो गई, और ये भी लोन हमने किसमें लिया? कैश में। अब वो हमको डिपॉजिट भी तो करना है कैश, क्योंकि अगर हम लोन लेंगे तो बैंक लोन वापस लेगा ना, तो वो क्या हो गया? वो हो गई हमारी लायबिलिटी। तो एक 10,000 की एंट्री आपकी यहां आ जाएगी। तो यानी कि अब यहां पे 1,10,000 हो गया, 1,10,000, और यहां पे भी 1,10,000 हो गया। यानी कि ये एंट्री दोनों बराबर होनी चाहिए टैली को, अगर बैलेंस शीट मेंटेन कर रहे हैं। और अगर आपको इससे कोई भी जानकारी लेनी हो टैली से संबंधित या किसी भी एजुकेशन से संबंधित, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो जो रिप्रेजेंट कर रही है वो कर रही है गुडविल कंपनी। गुडविल कंपनी करती है आपका मैन पावर सप्लाई में काम, जो कि डील करती है सिक्योरिटी एजेंसी, आपकी मैन पावर सप्लाई और बहुत सारी चीजों में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आज हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ईमेल कर सकते हैं goodwill@contractor.net, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पे 0120 21 और 31 21 073। ये हमारा नंबर, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट लेना है या देना है तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब।